my YouTube channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about our lecture number 2 in chapter number 19, which is hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिटेल से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन इस लेक्चर का जो मेन फोकस है वो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन पे भी है कि किस तरह से उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। अब हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज मौजूद हो, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन किस तरह से मौजूद होती है, कार्बन हाइड्रोजन का लिंकेज बना होता है। क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन का लिंकेज बना होता है। उसके अलावा हमारे पास कार्बन कार्बन लिंकेज भी हो सकते हैं, यानी इसके अंदर कैटिनेशन का फिनोमिना हो रहा होता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कार्बन और हाइड्रोजन में मुश्तमिल है। तो इनको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है दो मेन टाइप्स में। कौन कौन सी, या तो वो ओपन चेन हो, यानी हमारे पास वो जो है वो साइक्लिक नेचर के ना हो, यानी हमारे पास जिस तरह से ओपन चेन इस तरह से चलती जा रही है, कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड बन रहा था, जैसे मैंने आपको कैटिनेशन का फिनोमिना पढ़ाते हुए समझाया था कि कार्बन कार्बन लिंकेज बन जाता है अगर हमारे पास एक स्ट्रेट बन रहा है। एक तो ये हो सकता है जिसमें स्ट्रेट चेन बन रही होती है, उसके अलावा ये हो सकता है कि हमारे पास जो है इसके ऊपर डिफरेंट ब्रांचेस लगी हों, जैसे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ब्रांच लगा दें, या कार्बन कार्बन की यहाँ पे ब्रांच लग जाए, यहाँ पे जो है हम इस तरह से इसकी ब्रांचिंग जो है वो कर दें, तो डिफरेंट जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं और हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। अब ये जो है इसके अंदर हमारे पास जिस तरह से कार्बन की अरेंजमेंट हुई है, ये कोई साइक्लिक रिंग नहीं बना रहा है। तो ऐसे सारे जो कंपाउंड्स हैं उनको ए साइक्लिक, यानी हमारे पास ए मतलब नहीं, साइक्लिक मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के तरह, यानी ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन होते हैं जिसमें एक साइक्लिक रिंग नहीं बना होता। और इसके हमारे पास एक तो इसकी क्लास ये होगी। दूसरी हमारे पास कौन सी क्लास होती है, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं, जिनको क्लोज चेन कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर कार्बन कार्बन किस तरह से अरेंज हुए होंगे, जैसे मैंने आपको जो है वो 5 मेंबर कार्बन जो है वो कंटेनिंग कंपाउंड की एग्जांपल दी थी। ये हमारे पास इस तरह से अगर अरेंज हुए हुए हैं तो ये हमारे पास एक रिंग की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और बाकी हम लेंसी किस तरह पूरी कर लेते हैं, हाइड्रोजन से, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, यानी हमारे पास ये 5 जो कार्बन मेंबर जो है वो कंपाउंड है। अब इसको पढ़ते किस तरह से, उसके नोमेनक्लेचर में हम स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको जो इसके नोमेनक्लेचर के बारे में नहीं बताऊंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि किस तरह से कार्बन की अरेंजमेंट हुई है। अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना हुआ है, या हाइड्रोकार्बन है, वो एक साइक्लिक रिंग बना रहे हैं, इस वजह से इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब हम जो है इनकी जो दो मेन टाइप्स के नाम बताए, उनकी डिटेल हम फर्दर देखते हैं। अब ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनके अंदर स्ट्रेट या ब्रांच चेन हो किसकी, कार्बन एटम्स की, और ये कोई भी रिंग ना बना रहे। अब इनका जो दूसरा नाम है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी है या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या होते हैं, ये जो है वो मोस्टली जो है वो फैट्स के अंदर पाए जाते हैं। एलिफेटिक वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड एलिफेटोस से, जिसका मतलब है फैट। और क्योंकि हमारे पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, फैट्स के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से हम इनको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या एलिफेटिक कंपाउंड्स है, इनको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एक हमारे पास होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं, सेचुरेटेड हमारे पास सेचुरेटेड ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, और वो हमारे पास जो है वो सिंगल अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी हमारे पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिंगल हो, एक ही कोवलेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड ना हो। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास आपने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग की वजह से होता है, जैसे लेट्स सपोज कि ये एक ए एटम है, ये भी एक ए एटम है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, और उन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बना लिया, तो एज ए रिजल्ट इनके दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह कार्बन के अंदर हमारे पास आपको पता है कि कार्बन के अंदर 4 कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, यानी हमारे पास जो है वो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकती है। अब अगर हमारे पास जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन कार्बन, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन जो है बाकी जो है वो एक जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा,
और बाकी उसके अंदर अगर वो कार्बन कार्बन बनाया तो ऑल राइट, अदरवाइज वो जो वैलेंसी है वो पूरी करेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर, कोई कहीं भी जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसका दूसरा नाम है अल्केन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स containing only single covalent bond between carbon atoms are called as alkanes। अब अल्केन्स का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो वो है CnH2n+2, यानी n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी लेट्स सपोज कि अगर कार्बन नंबर है 1, कार्बन नंबर क्या है 1, तो H2n+1 को हम कैसे लिखेंगे, 2, n की वैल्यू है 1 प्लस 2, 2n+2 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये क्या हो गया C1, और H हमारे पास कितने आ गए, 2 1 2 प्लस 2 4 हो गया, तो C1H4 यानी हमारे पास CH4 जो कि हमारे पास मीथेन गैस का जो है वो फार्मूला, यानी इसके अंदर हमारे पास कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास है वो कार्बन के साथ जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना हुआ, लेकिन जो भी इसके साथ बॉन्डिंग बनी है वो हमारे पास क्या है, कार्बन का जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड ही बना हुआ है। अब अगर मैं इसको C2 कर दूं तो ये H यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास इसका जो आ जाएगा 6, तो एज ए रिजल्ट वी कैन से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फर्दर हमारे पास जो है वो यहाँ पे वैलेंसी हम पूरी कर लेंगे हाइड्रोजन से। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये बन गई इथेन गैस, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होगी अल्केन की। इसी तरह अगर यहाँ पे भी आप एक कार्बन बना दो और बाकी वैलेंसी आप पूरी कर लो हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और इसका नाम क्यों रखा गया, क्यों इसके एंड पे AN नहीं आता, ये इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे इन आवर नोमेनक्लेचर। अब यहाँ जो है मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल से ये समझाना था कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, जबकि इसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होता है, जिसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है इथीन। क्या आती है, इथीन, यानी हमारे पास उसने क्या किया होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और बाकी वैलेंसी पूरी हुई होती है हाइड्रोजन के साथ, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अलावा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और बाकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास है इथाइन, जिसको हम अल्काइन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स containing one or more multiple bonds between carbon atoms are called unsaturated hydrocarbons। और अगर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड उसके अंदर मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं अल्कीन, जिसकी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था इथीन, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। यानी अगर कार्बन की बात की जाए, अगर कार्बन हमारे पास जो है वो 2 है, क्योंकि ये 1 कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है। अगर हम जो है वो बात करें कि हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2n, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इस वजह से C2H 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो H अब हमारे पास अब कितने हो जाएंगे, 2 टू द 4, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया जो कि हमारे पास इथीन का है। इसी तरह प्रोपीन की बात की जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा C3, और H हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 द 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा C3H6, यानी हमारे पास यहाँ पे प्रोपीन, यानी इसके अंदर भी एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ ये हो सकता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और आगे हम जो है उसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे विद हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन बनाने हैं 4 बॉन्ड, 2 उसने कार्बन के साथ बना लिए, 2 उसने हाइड्रोजन से बना लिए, तो ये हमारे पास आ गई प्रोपीन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कम से कम एक जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यानी उसके अंदर सारे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ना हो, बल्कि कम से कम एक ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हो, तो उसको हम कहते हैं अल्कीन। इसी तरह कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो वो कहलाता है अल्काइन। क्या कहलाता है, अल्काइन, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अगर हम इथाइन की बात करें तो वो हमारे पास किस तरह से होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसके अंदर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए दूसरे कार्बन के साथ, जो कि हमारे पास अल्काइन के अंदर होता है, और एक उसने बना लिया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि उसने अपनी चार्ज जो है वो वैलेंसी पूरी करनी थी। तो ये थे हमारे पास जो है वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, या हमारे पास जो है यू कैन से ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स भी ये हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की अब हम बात करते हैं, जिसको हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहा था। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं,
कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके एक या उससे ज्यादा क्लोज रिंग बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब इसकी भी दो कैटेगरीज है, एक हमारे पास होती है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी हमारे पास होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है जो है, इसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मिलती है हमारे पास किससे? जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से। अब साइक्लोप्रोपेन किस तरह का होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? यहाँ से जो रिंग है वो क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। अब इसी तरह साइक्लोब्यूटेन है तो उसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। अब ये जो है हमारे पास ये इतने ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते और ना इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन कुछ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके अंदर एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होती है या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेंजीन से मिलते जुलते हैं। इस वजह से हम उनको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी। अगर आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा हो तो बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? उसके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड इस तरह से होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इस तरह से हमारे पास मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब लेकिन आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि हमारे पास एलिसाइक्लिक के अंदर, अब मैंने एक पॉइंट आपको पढ़ाया था कि वो भी अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी उसके अंदर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास जो है एक हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों एरोमेटिक नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अब इसको जो है जानने के लिए कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो हम हक्कल्स रूल भी लगाते हैं। मैं अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? 4n + 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर आप इसको अगर n की वैल्यू सोल्व करने से हमारे पास जो है वो कोई भी हमारे पास इस तरह से इंटीजर होल नंबर आए तो हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखो तो सिग्मा बॉन्ड और जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या होता है? जो हेड टू हेड ओवरलैप से बन रहा होता है, यानी ये हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। ये भी हमारे पास कार्बन कार्बन ये वाला सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास जो सिंगल बॉन्ड है ये हमारे पास क्या है? ये जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन जो हमारे पास एडिशनल बॉन्ड बनते हैं जो कि हमारे पास जो है वो साइड टू साइड ओवरलैप से बनते हैं, वो हमारे पास होते हैं पाई बॉन्ड। यानी ये भी एक पाई बॉन्ड है, ये भी एक पाई बॉन्ड है और ये भी एक पाई बॉन्ड है। और हर पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड के, तो टोटल हमारे पास क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, और 4n + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। अब 2 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू 6 - 2 क्या हो जाएगा? 6 - 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी? 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ गए, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1। क्या आ गया? 1। तो n की वैल्यू क्या है? 1, और ये एक होल नंबर है। इट मीन्स कि हमारे पास बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि वैसे हमें वैसे भी पता था। इसी तरह अगर मैं आगे जाके आपको और भी एग्जांपल बताऊंगी और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से एरोमेटिक है। तो कोई भी आपको कंपाउंड दिया और उसके अंदर हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड हो, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है, और वो साइक्लिक नेचर का, उसके बाद आपने उसके ऊपर क्या करना है? हक्कल्स रूल लगा देना है, और एज ए रिजल्ट आपको पता चल जाएगा वो एरोमेटिक है या नहीं है। अब ये जो है हाइड्रोकार्बन्स, इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो जो हमारे पास ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मुख्तलिफ क्यों है?
क्योंकि जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाता है। यानी हमारे पास क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है कभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कभी ये वाला फिर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, कभी इधर, यानी इनका जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन, यानी हमारे पास एक जगह जो है वो डबल बॉन्ड नहीं रहते, कभी वो किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, कभी वो किसी पोजीशन पे चले जाते हैं, और इसकी वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी आ जाती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिसिटी। और इस वजह से इनके कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा इनकी जो है वो खास जो है इसकी स्मेल होती है, अरोमा होता है, इस वजह से इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताती हूँ, जिसके अंदर नेफ्थलीन है, ये है। अब नेफ्थलीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो उसका नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, जिसके अंदर हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स जो है वो इकट्ठी जुड़ी होती है, एक यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना देती हूँ, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसके अंदर भी ये क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है। उसके अलावा ये बेंजीन रिंग के मिलने से बना है, तो ऑब्वियसली इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। लेट्स सपोज कि हमें नहीं पता कि हमारे पास ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसमें हक्कल्स रूल अप्लाई करना है। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि हमारे पास अगर एक जो है वो डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, यानी ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो हर पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो ये इलेक्ट्रॉन, दो ये तो 6 और 2 8 और 8 और 2 10, यानी टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4n+2 इज इक्वल टू 10, तो 4n इज इक्वल टू 10-2, तो 10 में ये प्लस इधर हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 10-2, तो 10 में से 2 माइनस किए तो आ गया 8। अब ये जो है n4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4, और 4 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 2। तो n की वैल्यू क्या है? 2, और ये हमारे पास क्या है? एक होल नंबर आया। व्हाट डज इट मीन कि ये भी हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डाइफिनाइल मीथेन के बारे में। डाइफिनाइल मीथेन में हमारे पास क्या होता है? फिनाइल ग्रुप्स। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? ये बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकाल दो ना, तो वो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो एक फिनाइल ग्रुप ये है, एक फिनाइल ग्रुप ये है, और ये दो जो फिनाइल ग्रुप है वो हमारे पास CH2 के साथ अटैच है, यानी मीथेन किस पे? उसमें होती है एक कार्बन पे। तो मीथेन वाले जो ग्रुप है उसके दो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुए हैं दो फिनाइल ग्रुप से, तो उसको हम कहते हैं डाइफिनाइल मीथेन। और ये भी हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा हमारे पास ये आप जान सकते हो, इसके अंदर बेंजीन रिंग में जीता तो ऑब्वियसली इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बस मैंने आपको इसके अंदर एडिशनल ये बताया कि आप हक्कल्स रूल को अप्लाई करके किस तरह से पता लगा सकते हो कि हमारे पास कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल दी हुई है, जिसके अंदर इथेन जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड में आ जाता है, इथीन इथाइन हमारे पास अनसैचुरेटेड में आ जाता है, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास किस में आ जाता है? एलिसाइक्लिक में आ जाता है। जबकि हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि हमारे पास कौन कौन से? बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, उसके अलावा नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर आ जाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाते हैं। अब हम समराइज कर लेते हैं अपने लेक्चर को कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या कुछ सीखा। अब आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मेनली प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो है वो मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर बात की जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन, और अगर इसके ऑक्सीजन सल्फर वगैरह भी मौजूद है तो वो उसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर हमारे पास क्या होता है? या तो उसकी ब्रांचिंग हुई होती है या हमारे पास स्ट्रेट चेन हो रहे होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अगर सिर्फ एक कार्बन मौजूद है तो वो बाकी बॉन्ड किससे बना रहा होता है? हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि मीथेन एग्जाम्पल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक जो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इसकी एग्जाम्पल में अल्कीन और अल्काइन आ जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्लोज चेन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हमारे पास किस तरह के होते हैं? जो कि हमारे पास एलिफेटिक जैसा बिहेव करते हैं, और इसके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं होती, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं होते, उसके साथ साथ इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती। अगर बेंजीन रिंग और उसके जैसे जो है वो स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो वो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके अंदर हमने सारा जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट क्विक चेक 19.2, और इसके अंदर हमने बताना है कि हमारे पास जो है वो
कौन से कंपाउंड एलिफेटिक है, कौन से एलिसाइक्लिक है और कौन से एरोमेटिक है। पहले अगर आप एग्जांपल देखो तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग भी मौजूद नहीं है और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो साइक्लिक नेचर का, तो ये एलिसाइक्लिक है। सेकेंड पोजीशन पे अगर बात की जाए तो ये भी एलिसाइक्लिक है, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, ये हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक है। ठीक है, थर्ड की आप बात करें तो ये हमारे पास एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद है। ये 4 वाला भी हमारे पास एरोमेटिक है, 3 वाला भी एरोमेटिक था। अगर 7 वाले की बात की जाए, 5 और 6 उन्होंने बुक में शो ही नहीं किया हुआ। अब 7 वाले की बात की जाए तो ये भी हमारे पास है वो सिंपल जो है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म में जो है वो मौजूद है और ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो एलिफेटिक जैसे शो कर रहा होता है। अगर हम बात करें इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास कोई शो किया हुआ है जिसमें एक स्ट्रेट चेन है तो वो हमारे पास आ जाएगा एलिफेटिक के अंदर, या हमारे पास कोई ब्रांचिंग शो हुई है तो वो भी हमारे पास आ जाएगा एलिफेटिक के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।